प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मैसेज है आसमान जुए में ना जूतो। प्रभु का धन्यवाद। आसमान जुए में ना जूतो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है लोगों से। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु जी आज प्रभु जी नया मैसेज है प्रभु जी, आसमान जुए में ना जूतो। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु हालेलुया जगत के छोर तक सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ। प्रभु यीशु तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरे लोग आशीषित होने पाए, और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन्हें भी आशीष से भर दे प्रभु यीशु हालेलुया। घरों में, बीमारी में, परेशानी में, हर एक विपरीत परिस्थिति में हालेलुया निकास कर अपने बुलंद हाथ को बढ़ा छू ले, और हालेलुया प्रभु जी हर एक बीमारी से चंगाई दे प्रभु यीशु, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में जाकर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है आसमान जुए में ना जूतो। पहला हम लोग देखेंगे वचन 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 पद। आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रभु का धन्यवाद हो। आसमान जुए यानी यहाँ पर प्रभु लोगों के और पवित्र लोगों के बीच में भेद बताना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस भेद को समझना है, धार्मिकता और अधर्म, और यहाँ पर लिखा है ज्योति और अंधकार। इन दोनों विषयों पर यहाँ भेद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए यहाँ पर लिखा है आसमान जुए, माने कोई मेल जोल नहीं है। अंधकार से ज्योति का कोई मेल जोल, और धार्मिकता से अधर्म से कोई मेल जोल नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमें पहचानना है, अगर हम धार्मिकता जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अधर्म से हमें मेल जोल नहीं रखना है, और अगर हम अधर्म से मेल जोल रखेंगे तो उनकी अधर्म की बातों को अपने जीवन में हम लागू करेंगे, और इस तरह से परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। और इस तरह से अगर हम ज्योति के संतान हैं तो अंधकार में ना चलें, और अगर हम अंधकार में चलेंगे या अंधकार से प्रीति रखेंगे, अंधकार से प्रेम रखेंगे, तो हमारे जीवन में अंधकार आएगी, और इस तरह से ज्योति हमारे जीवन से चली जाएगी और परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भेद करता है हमारा प्रभु कि आसमान जुए में ना जूतो। प्रभु का धन्यवाद। ये भेद हमें समझना है, और अगर हम जब समझ जाते हैं तो सच में हमारे जीवन में असमानता नहीं आएगी, और इस तरह से आसमान जुए में हम नहीं जुतेंगे, और इस तरह से प्रभु के लिए हर पल हर घड़ी हम अपने जीवन को तैयार रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे, और अगर आसमान जुए में हम नहीं जुतेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 17 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। सच में अगर हम आसमान जुए में नहीं जुतेंगे तो हमें यहाँ जो आज्ञा दिया है उनके बीच में से निकलना है, अधर्म के बीच से निकलना है, अंधकार से निकलना है, बलियाल के साथ हमको लगाव नहीं रखना है, अविश्वासियों के साथ हमको नाता नहीं रखना है, और इस तरह उन लोगों के बीच में से निकलना है, और हम अलग रहेंगे, और इस तरह से हम अशुद्ध वस्तु को नहीं छुएंगे, तो प्रभु की दृष्टि में हम धन्य व्यक्ति होंगे। प्रभु हमको शिरोमणि करेगा, प्रभु हमको आगे करेगा, प्रभु हमको अपने वचन पर चलाएगा, प्रभु चमत्कारी काम करेगा हमारे जीवन में, और इस तरह से प्रभु के हर काम हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, और हमारे द्वारा प्रभु अपने काम को करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 18 पद। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है।
प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो यहाँ पर लिखा है हम उनके बेटे और बेटियाँ होंगे। और लिखा है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है और इस तरह से पिता परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए आसमान जुए में नहीं जुतना है, अंधकार से हमको निकलना है, ज्योति की ओर जाना है। और इस तरह से अधर्म से हमको निकालना है, धार्मिकता को पहन करके प्रभु की ओर दृष्टि करना है। प्रभु का धन्यवाद। उन लोगों में से निकल करके हमको प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु की आशीष को प्राप्त करना है और अपने जीवन को हम सुखमय तभी बना सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांति जीवन बनाने के लिए प्रभु के वचन की ओर हमें फेरना है, प्रभु की ओर देखना है, प्रभु की ओर मन लगाना है। तभी हम प्रभु का गुणगान करते हुए, हम प्रभु की मार्गों पर चलते हुए हम पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है कि हमारा प्रभु जो है हमारे लिए सब कुछ है। वो हमारा पिता है, हमारा माता है, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे सब कुछ है। जितना रिलेशन है हमारे इस संसार पर, उन सारे रिलेशनों में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हर एक को अलग अलग रिलेशन से बुलाता है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा माता हूँ। और इस तरह से प्रभु हमको कहता है, माता के रूप में हमको बोलता है, पिता के रूप में हमको बोलता है, और इस तरह से दोस्त यार मित्र के रूप में हमको बोलता है और समझाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन से अलग ना हो, बल्कि आसमान जुए में हम ना जुते और परमेश्वर के राज के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम अपने जीवन को टटोलना है, परमेश्वर के वचन पर देखना है। कहीं तो हम आसमान जुए में नहीं जूत रहे हैं, कहीं हम अधर्म के साथ मेलजोल तो हम नहीं किए हैं, कहीं बलियाल के साथ हम संगति तो नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से अगर हम अपने आप को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और तो हम पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं। प्रभु का धन्यवाद। और अगर हमारा जीवन अच्छा है तो सच में हम प्रभु के लिए एक निर्दोष, और इस तरह से हमारा जीवन पवित्रता पाई जाएगी। और इस तरह से हम प्रभु के सामने में हमेशा हम स्थिर बने रहेंगे और प्रभु का गुणगान करते हुए हम पाए जाएंगे। और प्रभु से यही हमसे उम्मीद रखता है, प्रभु हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम प्रभु के हर एक कामों को इस संसार पर हम करें। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु स्वयं नहीं करता बल्कि उनको एक जरिया चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने काम को करने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, एक आदमी की आवश्यकता होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह मीडिएटर अगर हम बन जाते हैं प्रभु के काम के लिए, तो सच में हम प्रभु की दृष्टि में धन्य व्यक्ति होंगे। और इस तरह से अधर्म से हम कभी भी मेल जोल नहीं रखेंगे और अंधकार में हम कभी भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हम उनके बीच में से निकल करके प्रभु के मार्ग पर हम चल रहे हैं और प्रभु के हर एक कामों को करते हुए हम अपने जीवन में पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें।